हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी और इसके लिए मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज का पीस और 80 सेंटीमीटर का ही मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है। और अगर आपको इस तरह के कंटेंट देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं कटिंग के लिए सबसे पहले लाइनिंग पर कटिंग करूँगी, तो मैं लाइनिंग को यहाँ पर रख लेती हूँ फोल्ड करके। उसके बाद मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी और मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। बंद साइड मैंने मेरी ओर रखी है। यहाँ से मैं मेज़रमेंट लूँगी। पहले कपड़े को मैं सीधा कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ मेज़रमेंट लूँगी मैं और मार्किंग करूँगी। और मैं ब्लाउज़ की लंबाई 13 इंच रखूँगी, तो मैंने यहाँ पे 14 इंच पर मार्क किया है। यहाँ से मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। शोल्डर 7.5 शोल्डर हैं, तो मैं पूरे शोल्डर ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से लें। अगर बैक में डीप नेक बनाना है तो उस हिसाब से शोल्डर कम करके लें। मैं यहाँ पूरे शोल्डर ले रही हूँ। और बैक पार्ट तैयार करने के बाद मैं देखूँगी कि यहाँ पे मुझे कितना शोल्डर कम करना है। और इसीलिए मैं यहाँ पे आर्म होल थोड़ा कम लूँगी, क्योंकि बैक में क्या डिज़ाइनिंग करनी है अभी मैंने ये सोचा नहीं है। यहाँ से मैं 6.5 इंच आर्म होल रखूँगी। और ये ब्लाउज मैं 36 बस्ट के लिए बना रही हूँ। यहाँ से मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से लूँगी मैं 9 इंच और 1.5 इंच कपड़ा लूँगी मैं सिलाई के लिए। कमर 30 है, तो यहाँ मैंने 7.5 लिया है, चौथा हिस्सा। उसमें 1 इंच डॉट के लिए 8.5 और 1.5 इंच कपड़ा मैं सिलाई के लिए लूँगी। और ये बैक पार्ट है। मेन कटिंग फ्रंट के पल्ले की है। जो प्रिंसेस कट होता है वो फ्रंट के पल्ले में ही होता है। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट कट कर लेती हूँ। उसके बाद सामने का पल्ला जो है वो कट करूँगी। और यहाँ से मैं आर्म होल की शेप दे देती हूँ। और यहाँ से मैं पहले आर्म होल नाप लेती हूँ। और यहाँ से मैंने 1 इंच आर्म होल जो है कम रखा है। ये मैं बैक का नेक तैयार करने के बाद आर्म होल और शोल्डर सेट कर लूँगी। यहाँ मैं 3 इंच का नेक लूँगी। और अब मैं इसे कर लेती हूँ कटिंग। कटिंग करने के बाद फ्रंट के पल्ले की कटिंग करेंगे। पहले मार्किंग करेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। अब इस पल्ले को मैं उठाऊंगी और यहाँ से इस तरह सेट कर दूंगी। यहाँ हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ना है आई हुक की पट्टी के लिए, क्योंकि मैं इसे फ्रंट ओपन बनाऊंगी। और यहाँ से सेम ऐसे मार्किंग कर लेती हूँ जैसे मैंने बैक पार्ट में की है। और यहाँ से मैंने 1 इंच लिया है। इस तरह से मैं 1 इंच और लूँगी और यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन बना दूँगी। यहाँ मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है और यहाँ मैंने सीधा इस तरह से, यहाँ से भी मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। बॉटम है, बॉटम से मैंने 1 इंच ज़्यादा कपड़ा लिया है। अब मैं बैक पार्ट हटा देती हूँ। और यहाँ मैंने जो नॉर्मल मार्किंग होती है वो मैंने आर्म होल की कर ली है। यहाँ से मैंने बस्ट पॉइंट 10 पर है, तो मैंने 10 पर यहाँ पे एक पॉइंट लगाया है। यहाँ से मैं लूँगी 3.5 इंच और यहाँ मैंने आई हुक की पट्टी के लिए यहाँ पे आधा इंच कपड़ा छोड़ा है। यहाँ मैंने 3.5 इंच पर जो यहाँ पे मैंने मार्क किया है। अब यहाँ से प्रिंसेस कट जो मेन मार्किंग है वो यही है। यहाँ से मैं लूँगी 3 इंच। 3 इंच यहाँ से मैंने लिया है।
यहाँ से 3 इंच लिया है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से मैं पहले हल्की हल्की सी यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट जैसे बना देती हूँ और इसे मिलाएंगे हम। यहाँ पे हमने जो कॉर्नर बनाया है आर्म होल का, ये वाला, इस कॉर्नर से यहाँ से हम मिलाएंगे। तो मैं पहले हाथ से ही इसे इस तरह से मिला देती हूँ। उसके बाद यहाँ हमें गोलाई देनी है, तो मैं फ्रेंच कट से गोलाई दूंगी। और देखिए यहाँ से मैंने इस तरह से हाफ में एक मार्क किया है और मैं इस तरह से गोलाई दूंगी यहाँ से। और ये हल्का सा ऐसे कर्व देते हुए इसे मिलाना है और वापस से इसे पलटकर हम इसे ऐसे मिलाएंगे। हाथ से भी दे सकते हैं ये गोलाई। उसके बाद यहाँ से मैं गोलाई देती जाऊंगी और पूरा यहाँ पे कॉर्नर पे जो है हमें मिलाना है इसे। तो ये मार्किंग है। अब इसे कटिंग कैसे करना है, कटिंग की और मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये है। और इसके बराबर में आधा इंच एक और दूरी पर लाइन बनाएंगे और ये है कटिंग की लाइन। ठीक है, यहाँ से कटिंग करेंगे। ये मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, ये सिलाई में जाएगा, उसके लिए यहाँ से लिया है मैंने। तो आधा इंच दोनों पीस में चला जाएगा। तो यहाँ से ये होती है इस तरह की। एक और डाउट है जो कि यहाँ से हम करेंगे, वो मैं क्लियर करूँगी। पहले यहाँ पे हम इस तरह से मिला देते हैं। जो 13 इंच का जो ब्लाउज़ था, यहाँ हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, ये हम कम कर देते हैं 14 इंच पर। यहाँ से इस तरह से मैंने यहाँ पे कटिंग की है और ये पीस मैंने अलग कर दिए हैं। उसके बाद मुझे कटिंग करना आसान रहेगा मेरे लिए। और यहाँ से मैं कपड़ा जो है सीधा काट लेती हूँ। और एक और है जो कि मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ से मैंने जो कमर के लिए 7.5 इंच कपड़ा लिया है वो इस तरह है, देखिए यहाँ पे 4 इंच है और यहाँ से मैंने 3.5 इंच लिया है। अब यहाँ से मैं अगर थोड़ा सा कपड़ा और भी ज़्यादा दबा देती हूँ सिलाई में, तो भी यहाँ पे कपड़ा कम नहीं है, मुझे इतना ही कपड़ा चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 इंच 1.25 इंच करीब और भी ज़्यादा बच रहा है, तो मुझे इतना ही कपड़ा चाहिए था, इसीलिए यहाँ पे मैंने नापा नहीं है। डॉट का जो हमने मार्क लगाया है उसे नापने के बाद कमर का जो है जो नाप जो है लेते हैं। अगर कम पड़ता है तो फिर हम जो है और भी ज़्यादा कमर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मुझे इतना ही चाहिए। यहाँ मैं नेक के लिए मार्क कर लेती हूँ, यहाँ 3 इंच। और इस तरह से बॉक्स बनाऊँगी मैं। 6.5 इंच का यहाँ मैं नेक लूँगी। तो यहाँ मैं सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ने के बाद 6.5 इंच का नेक ले रही हूँ। अभी यहाँ पे कटिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। पहले मैं ये वाला पीस काट लेती हूँ। उसके बाद नेक है, नेक भी काट देती हूँ यहाँ से मैं। और यहाँ पे हमने जो प्रिंसेस कट का मार्क लगाया है, यहाँ से भी हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है सिलाई के लिए, और यहाँ से भी मैं काट कर अलग कर देती हूँ पीस। तो देखिए यहाँ से मैंने कटिंग कर दी है। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गई है कटिंग। ठीक है, ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। आर्म होल मैंने जो शेप देनी है आर्म होल की, वो मैंने अभी दी है। आप चाहें तो बाद में दे सकते हैं। उसके बाद मैं इस मेन फैब्रिक पर इन पीस को सेट कर लेती हूँ।
तो यहाँ मैंने मेन फैब्रिक पर इस तरह से रखा हुआ है इन पीस को कि जो बचा हुआ कपड़ा है वो मैं स्लीव के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। यहाँ मैं कर लेती हूँ कटिंग, उसके बाद देखते हैं। और ये कपड़ा बचा है लाइनिंग का, इसमें से मैं स्लीव कट करूँगी। यहाँ मैं 9 इंच की स्लीव रखूँगी और 9 इंच ही मैंने चौड़ाई ली है कपड़े की। और ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड करके रखा है, 2 स्लीव के लिए है, तो 9 इंच मैंने ये लिया है। तैयार होने के बाद 8 इंच की स्लीव तैयार होगी और यहाँ मैं कटिंग करूँगी 3 इंच, और यहाँ से भी 3 इंच लेना है क्योंकि लॉन्ग स्लीव है, तो यहाँ से भी 3 इंच। और यहाँ पे हम इस तरह से, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मुझे गोलाई देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और यहाँ से मैं 1.5 इंच लूँगी और यहाँ से इस तरह मैं जो है गोलाई दूँगी। और यहाँ कर लेती हूँ मैं अब स्लीव की कटिंग। मुझे स्लीव की गोलाई और लेनी है। स्लीव की गोलाई यहाँ मैंने ली है 5.25 इंच। मुझे यहाँ से 5.25 इंच चाहिए। उसके बाद कपड़ा लिया है मैंने 1.5 इंच और यहाँ मैं सीधा मार्क कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हल्का सा कर्व देना होता है हमें, क्योंकि मुझे स्लीव में कुछ डिज़ाइनिंग करना है, तो इसलिए यहाँ से मैं सीधा कपड़ा कट कर लेती हूँ। और आर्म होल में जो शेप देते हैं वो शेप भी मैं बाद में ही दूंगी। और यहाँ से मैं स्लीव कर लेती हूँ कट, उसके बाद इससे भी मैं फैब्रिक पर जो है मैं काट लूँगी। और यहाँ मैंने दोनों स्लीव कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद ये मेन फैब्रिक पर मैंने काट लेती हूँ। और फ्रंट के पीस जो मैंने काटे थे उन्हें मैंने अटैच कर लिया है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों। आर्म होल में जहाँ हम प्लेट डालते हैं वहाँ पर भी मैंने कटिंग किया हुआ है थोड़ा सा, तो इससे शेप बहुत अच्छी आती है। मैं मार्किंग करना भूल गई थी, लेकिन बाद में मैंने यहाँ कटिंग कर दी। उसके बाद मैंने नेक भी साथ में ही तैयार किया हुआ है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे आई हुक की पट्टी लगानी है, और यहाँ मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। कमर से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और यहाँ से राउंड में इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा कपड़ा जो एक्स्ट्रा आ जाएगा उसे हम बाद में कटिंग करके निकाल देंगे। दूसरा पीस भी इसी तरह रखूँगी मैं, और बॉटम से ही सिलाई लगानी है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पूरे राउंड में इस तरह से सिलाई लगाऊंगी मैं, और इसे भी तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद आई हुक की पट्टी लगाऊंगी और कमर में एक पट्टी लगाकर इन्हें तैयार करूँगी। तो ये पीस मैं कर लेती हूँ तैयार। उसके बाद ये है बैक पार्ट, इसमें मैं कुछ डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ, तो इसका वीडियो भी मैं डालने वाली हूँ, तो इसे भी मैं तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं फ्रंट के। और देखिए ये मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं, और यहाँ मैंने डबल सिलाई लगाई है। स्लीव है, स्लीव भी मैंने यहाँ पे डिज़ाइनर बनाई है, और इनका वीडियो भी मैं डालने वाली हूँ। और ये है बैक पार्ट जो कि मैंने बनाया हुआ है, और ये मैंने नॉर्मल नेक के लिए बनाया है। जो 6.5 इंच का हमने जो सामने का नेक बनाया है उसी के लिए मैंने इसे
तैयार किया है। अब इसे कैसे सिलना है वो देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ से ये कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसे काट देती हूँ। मैंने यहाँ पहले ही आर्म होल की शेप दी है, आप हो सकता है आप बाद में दें। और तो मैं तो यही कहूँगी कि आप आर्म होल की शेप ये पार्ट जॉइंट करने के बाद दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैं इसे तैयार जो है कर लेती हूँ पूरा ब्लाउज। ये बैक पार्ट है। और इस तरह रखकर मैं शोल्डर पर सिलाई लगाऊंगी और फिर दूंगी मैं फिटिंग की सिलाई। स्लीव मैं बाद में जॉइंट करती हूँ, पहले मैं पीस तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैं पहले सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद ब्लाउज में अटैच करूँगी। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। पर्सनली मैं ऐसे ही ब्लाउज सिलती हूँ, तो मैं इसे कर लेती हूँ तैयार, उसके बाद मैं इसे दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। और ये देखिए, ये है ब्लाउज जो कि बिल्कुल रेडी हो गया है। स्लीव और बैक पार्ट मैंने दोनों डिज़ाइनर बनाए हैं। और यहाँ ये है शेप प्रिंसेस कट की जो कि हमने लगाया है। इसका लुक जो है तभी आता है जब इसमें पैड लगाए जाएं, लेकिन मैंने इसे पैड बिना लगाए ही बनाया है, बिना पैड के। और नेक पे भी मैंने इसे लेस लगा के फिनिश किया है। और ये स्लीव है जो कि मैंने बनाई हुई है। अब दिखाते हैं इसका बैक पार्ट। और यहाँ मैंने पैड रखे हुए हैं, इन्हें मैंने नहीं लगाया। और इस तरह से ये ब्लाउज़ तैयार हुआ है, एक डिज़ाइनर पीस। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।